खन्ना जी को डालो ना आप। खन्ना जी को भी डाल दो। बहुत ही डेरा बस्सी चाहिए हो, कितना रिस्पॉन्स मिला है? डेरा बस्सी में जब एंट्री किया था आते ही इतना बढ़िया स्वागत वहाँ पर हुआ और उसके बाद मन की बात सुनी और मन की बात के बाद उत्तराखंड के करीब 5,000 वोट ऐसे प्रमुख लोगों से मिलना हुआ, पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। मुझे लगता है डेरा बस्सी के अंदर सब लोगों ने मन बना लिया है। अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें खन्ना जी विधानसभा में बैठे हुए आपको दिखाएंगे। इतना उत्साह और जोश चारों तरफ, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व है और जो उन्होंने काम किए हैं। हम सरकार में वैसे यहाँ पे 5 साल से नहीं रहे, लेकिन मोदी जी लगातार पंजाबियत सिक्खी जी के लिए जो काम किए हैं, आपने देखा होगा केंद्र में भी और राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन 84 के दंगों को कोई भी आदमी उनको सजा नहीं दे पाया है जो उन्होंने ऐसा पाप किया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी राहुल गांधी जी दरबार साहब आए थे, उनको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि उनके परिवार वालों ने यहाँ पे बम के गोले मारे थे, गोलियां मारी थी, सब तोड़ फोड़ की थी, जूते पहनकर दरबार साहब का अपमान किया था, माफ़ी मांगकर भी नहीं गए थे। और एक तो पंजाब के लोग कहते हैं कि एक बेचारा किसान का बिल वापसी लेके भी माफ़ी मांगी, जबकि कोई ऐसा किसानों के लिए बुरा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि मैं भारी दिल से बिल को वापसी ले रहा हूँ और उसके बावजूद इस किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, बीमा योजना, अनेक किसानों को लाभान्वित करने का काम किया और साथ साथ करतारपुर कॉरिडोर खोलने का जो काम किया। ब्लैक लिस्ट से सूची को रद्द किया गया, जिसके अंदर ऐसे लोग थे जिनका पूरा जवानी बाहर निकल गई, वो घर को नहीं देख पाते थे। एडवर्स लिस्ट हमने ख़त्म करने का काम किया। ऐसे अनेकों ने काम का हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी को दरबार साहब से पूजा करके मत्था टेक कर वो निकल गए, कोई उनका विरोध नहीं हुआ। आज पंजाब की जनता पूछ रही है, उन लोगों से पूछ रही है कि एक बंदे के परिवार ने यहाँ पे कत्लेआम मचाया, सब कुछ किया और बिना विरोध करे वो निकल जाता। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो 4,000 करोड़ की सौगात लेके पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए पैसा लेकर आ रहे थे, सौगात लेकर आ रहे थे। और आज पंजाब के सामने मैं देखता हूँ अनेकों समस्या खड़ी हुई है। मैंने अभी पीछे देखा, काफ़ी हम स्टडी भी इसको कर रहे हैं कि पंजाब की जनता आज चाहती है अमन चैन, चाहती है शांति, चाहती है बच्चों को रोजगार, चाहती है माँ बहन बेटे की इज्जत सोच चाहती है, बड़ों को सम्मान चाहती है। आज क्या कारण है कि पंजाब के अंदर युवा ये नहीं है, वो युवा जिसके पास में जमीन भी है, जायदाद भी है और यहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप अपने बच्चों को पंजाब में नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं। उनको यही डर लग रहा है कि मेरा बच्चा किसी ऐप में ना पड़ जाए। ये डर जो माँ बापों के अंदर है, ये डर निकालने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अनेकों ने भाषण देकर, अनेकों ने बात करके नशाखोरी से मुक्त कराएंगे, ड्रग्स से मुक्त कराएंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। एक हब, पंजाब एक हब के रूप में जाना जाता था। पानी का, जल का स्तर नीचे हो रहा है। आज मोदी जी को विश्व संसार के अंदर, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था ओनली लास्ट होप ऑफ द वर्ल्ड नरेंद्र मोदी। संसार मोदी जी को एक होप के रूप में देख रहा है और वही होप हमें यहाँ दिल्ली में आज भी मन की बात के अंदर मोदी जी ने भी कहा था, हमें पानी के लिए, स्वच्छता के लिए, सारे चीज़ों के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमारी उत्पाद हैं, वो जो मास्टरी है जिसे पंजाब जाना जाता था, उन चीज़ों का भी आदान प्रदान होना चाहिए। मुझे लगता है ये चुनाव बहुत बड़े मुद्दे हैं, हम पंजाब को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक सर, आपकी जो रैली 5 तारीख को रोकी गई थी, मोदी साहब का विरोध हुआ था, क्या कारण रहा उसके पीछे? कारण मुझे समझ में नहीं आया कि पंजाब कुछ लोगों के बीच में हाईजैक सा लगा मुझे। पंजाब नहीं, पूरा पंजाब नहीं कह सकता, कुछ लोगों ने हाईजैक कर, वही तो प्रश्न सामने उठ रहा है। वो लोग कहाँ गए थे? अकाल तख्त के ऊपर बमबारी हुई थी और उसका परिवार का बच्चा यहाँ पे आता है, राहुल गांधी आता है और चुपके से बिना विरोध के निकल जाता है। और एक प्रधानमंत्री जिन्होंने सिखिज्म के लिए सारा कुछ किया, पंजाब के लिए सारा कुछ किया है, वो देने के लिए आ रहा था और कुछ लोग उनका विरोध करके उनको रोकने का काम करते। पंजाब की जनता चिंता कर रही है इस बात। कुछ जो बुद्धिजीवी है उनका कहना था काफी बड़ा पैकेज लेके आ रहे थे अपने मोदी जी।
क्या वो पैकेज दोबारा पंजाब को मिल सकता है? बिल्कुल, पंजाब को पैकेज हम चुनाव के लिए नहीं लेके आ रहे थे। पंजाब को लगातार हमने पूरा विकास दिया। कोरोना काल के अंदर हम पंजाब के साथ में खड़े रहे। आपने देखा वेंटिलेटर हमने भेजे थे, वेंटिलेटर यहाँ इंस्टॉल किए गए। आप हमने रेमडेसिविर यहाँ पानी में बहती हुई दिखाई दी है। वैक्सीन यहाँ पे एक्सपायर डेट की गई है, हमारे लोगों ने उसके बावजूद भी घर घर जाकर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर ब्लड देने का काम किया, घर में भोजन पहुँचाने का काम किया, दवाइयाँ पहुँचाने का काम किया है। हम पंजाब की जनता के दिल के अंदर जगह पे, आप कभी पूछे पंजाब के लोगों से, गाँव के अंदर जाके पूछिएगा, वो अकेले में यही कहते हैं कि भाई मोदी जी का कमाल है। आप देखो, हमने वीर बाल दिवस सही माने में जिनके लिए वीर बाल दिवस बनना चाहिए उनके नामों पे रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू को क्या मतलब है बाल दिवस से? जिसने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में 15 लाख लोगों की आहुति दे दी, जान से मरवा दिया, उनके बच्चे मर गए। वो बाल दिवस का चाचा नेहरू क्या मतलब है? वीर बाल दिवस का सही माने भारतीय जनता पार्टी जानती है कैसे और किसके लिए किसको कहाँ सम्मान मिलना चाहिए, उस सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। सर, पंजाब की सरकार के दौरान जो पुरानी सरकारें रही हैं तो इंडस्ट्रीज बहुत वापस गई है। कारण रहा कि अभी बिजली महंगी है बहुत। तो अगर आपकी सरकार आती है तो इंडस्ट्रीज वापस लाने के लिए पंजाब में तो क्या कदम उठाएंगे? देखिएगा, सवाल एक ही नहीं है, बिजली नहीं है, वातावरण होना चाहिए इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, युवाओं को रोकने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। आप उत्तर प्रदेश में हम सरकार चल रहे हैं, वहाँ वातावरण दे रहे हैं हम आपके। हम ये नहीं, बिजली सस्ती के साथ साथ उनके मन में मनोबल होना चाहिए कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इन्वेस्ट मेरा पैसा आगे मल्टीप्लाई करेगा, ये होना चाहिए। हम वो विश्वास देंगे। सर, मैंने बिजली की बात इसलिए की थी क्योंकि जब यहाँ पे बिजली महंगी हुई थी तो सारी ही जो इंडस्ट्रीज थी साथ के प्रदेश हिमाचल प्रदेश में चली गई थी, क्योंकि वहाँ उन्होंने पैकेज दिया था बिजली का। हम अनेक पैकेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और पंजाब के विकास के लिए जो भी होगा सारा कुछ करेंगे। जिस प्रकार से ये बॉर्डर लगता हुआ क्षेत्र भी है, क्योंकि अभी हमने बीएसएफ का 50 किलोमीटर तक का दायरा इसलिए बढ़ाया है कि हम किस प्रकार से ड्रग्स से मुक्त करें। अनेक सुझाव जो हमारे मैनिफेस्टो में आएंगे, अनेक सभी बातें होंगी और मन से पंजाब का विकास करेंगे। सर, अपन ये हल्का डेराबस्सी की बात करते हैं, कुछ यहाँ पे आगू नाराज थे, क्या उनको मनाने में आप कामयाब हो गए? मेरे ख्याल तो मुझे तो कोई नाराज दिखाई नहीं दिया, कोई नाराज नहीं दिखाई। अच्छा, सब हो गया, जाने की सेटिंग हम मान लेंगे हो चुके हैं। नहीं, मन तो मन ही है, मानव मन है। थोड़ा बहुत दर्द तकलीफ तो होती है, और उसके बाद में सब लग जाते हैं, क्योंकि हम सत्ता पाने के लिए नहीं गए, हम समाज के निर्माण के लिए लगे हैं। और समाज के निर्माण, हमारा एक कार्यकर्ता जब भी हमारे साथ जुड़ता है, चाहे वो 10 साल बाद हो, 20 साल हो, वो MP MLA काउंसिलर बनने के लिए नहीं जुड़ता, वो राष्ट्रीय निर्माण के, राष्ट्रवाद के साथ में जुड़ता है। और फिर उसको वो ध्यान में आता है तो पुनः पूरी शक्ति के साथ में, ऐसी देश का वातावरण खराब करने वाली शक्तियों के साथ में वो नहीं जा सकता। जिस प्रकार से इस पंजाब ने अकाली को भी देखा है, इस पंजाब ने कांग्रेस को भी देखा है, इस पंजाब ने आम पार्टी को भी देखा है। क्या कह रही है आम पार्टी? यहाँ कह रही है नशा मुक्त देंगे। दिल्ली के अंदर दारू खरीदने की उम्र 25 से 21 साल कर दी, 4000 ठेके और नए खोल दिए गए। महिलाएं ज्यादा पीड़ित रह रही हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए भी ठेके खोलने का काम कर दिया भाई ने। तो ऐसे लोग क्या यहाँ पे नशा मुक्त कर पाएंगे क्या? तो मुझे लगता है कि ये सब खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ की जनता ने बहुत आतंकवाद देखा है, बहुत विरोध देखा है, पंजाब को उजड़ता देता है, अशांति देखी है, और यहाँ का पंजाब शांति चाहता है, और शांति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही मिल सकती है। सर, आपका चुनाव मैनिफेस्टो कब तक आएगा? देंगे, जल्दी देंगे। मैनिफेस्टो हमारा 2 मैनिफेस्टो निकलेंगे जी। एक अपने विधानसभा अनुसार, विधानसभा की क्या क्या समस्या है, यहाँ पे इंडस्ट्री क्या समस्या है, पानी की क्या समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या है, कॉर्पोरेशन की क्या समस्या है, उसके निदान के लिए हमारे खन्ना जी बिल्कुल तत्पर है। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, जल्दी रिलीज कर देंगे हैंडबिल के माध्यम से, और हमारा मैनिफेस्टो भी जल्दी आएगा। सर, किससे मुकाबला, किससे मेन समझते हैं पंजाब में? हम पंजाब की बात करें, किससे मेन मुकाबला समझते हैं? हमारा मुकाबला है जनता को सबसे ज़्यादा विकास, आत्मसम्मान, और उनको लगे कि हम भी एक जीवन जी रहे हैं, पंजाब में जीते हैं, सेवाएं उनके घर तक पहुंचाने का हमारा मुकाबला है। पहले से ज़्यादा सेवा हम पहुँचाएं। किसी पार्टी से? पार्टी से काय का मुकाबला? हम सत्ता के लिए नहीं आए, बता रहे फिर आपको। हम सत्ता के लिए नहीं काम करते, हम देश के लिए काम करते, समाज के लिए काम करते, जनता के लिए काम करते हैं। वो सेवा ही हमारा है। वो ये राजनीति करना एक माध्यम है सेवा का जी, इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं। और इस मामले में जनता जानती है, सबको जानती है कौन आदमी हमारे घर के अंदर सुख साधन पहुंचा सकता है।